अब चलते हैं एक ऐसे कार्यक्रम की तरफ जिसने साल 2015 में कदम रखा, यानी जेके चैनल में एक नए कार्यक्रम की शुरुआत हुई और ये कार्यक्रम था कॉमन सेंस। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश थी तमाम लोगों का मनोरंजन करने की, और कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम आप तमाम लोगों ने सराहा, इसे सर माथे पर रखा, और किसी भी तरह की जो हमारी कोशिश थी आपका मनोरंजन करने की, वो कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आई। नाम बता दे सर अपना। मक्खन सिंह। सर न्यू ईयर पर देशवासियों को और जम्मू वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही है कि एकता बना के रखना है और अच्छा रहना है, मिलजुल के रहना है, और ये सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर। सर ये तो सीरियस बात होगी, हमारा प्रोग्राम है कॉमन सेंस, हम आपसे कॉमन सेंस वाला सवाल पूछने वाले हैं। है आप में कॉमन सेंस वैसे? नहीं, कॉमन सेंस है या नहीं है सर? कॉमन सेंस तो है, वो बात नहीं है। इस्तेमाल करते हो कॉमन सेंस वैसे आप? हाँ करते हैं। चलिए एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे। हाँ। बताइए सर, अगर एक कार रेस हो रही है, कार रेस में आप सेकंड पोजीशन वाली गाड़ी को ओवरटेक करते हो, उससे आगे निकलते हो दूसरे पोजीशन पे, जो आपकी पोजीशन क्या होगी कार रेस में? अगर उससे आगे निकलते हैं तो दूसरे नंबर की गाड़ी से आगे निकल जाते हो आप। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ मेरी दूसरी अभी होगी। कैसे? क्योंकि मैं उसको ओवरटेक करके दूसरे नंबर पे मैं पहुंच रहा हूँ, मेरे आगे और एक गाड़ी है और मेरा ये आपने कॉमन सेंस लगाई है? ये दूसरा नंबर पे मेरा ही होगा ना फिर। बिल्कुल ठीक सर, आपने जवाब दिया है। आप कॉमन सेंस देखते हो? हाँ। चलिए इनका जवाब तो सही है, कुछ और लोगों के पास चलते हैं। नाम बता दे बाबा जी अपना। बाबा भूतनाथ। बाबा भूतनाथ हैं आप? कालीवीर। बाबा जी क्या संदेश देना चाहेंगे इस नए साल पर हमारे देशवासियों को और जम्मू वासियों को? हम ये चाहें कि नाम तो अनेक है पर रूप एक है। ये हमारी भक्ति है कि सबका मालिक एक है पर नाम अनेक है। हमारी सोच ऐसी गंदी है कि हम भगवान को कोई ज़्यादा पहुँच जाता है जल्दी, कोई लेट पहुँचता है, पर भगवान हमारे पास में है पर हम नहीं सोच नहीं पाते। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति सो भगवान है। आपसे एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे, क्या एक आदमी 8 दिन तक बिना सोए रह सकता है? 8 दिन तक बिना सोए रह सकता है एक आदमी? वो मनुष्य, वो तो पखंड है जीवन का। भगत वही है जो बिना अन्न, जिसने अभी तक 12 साल तक नहीं खाया, वो ऋषि मुनि ऐसा कौन सा है? गौर से देखो, और ऋषि मुनि वो कौन सा है जो अभी तक सड़क से बाबा नीचे नहीं उतरा, अपने दरबार में बैठा रहा, छोटी सी कुटिया उसकी। 8 दिन तक एक आदमी बिना सोए रह सकता है या नहीं रह सकता? नहीं रह सकता। की बात है बाबा जी? की बात है। अगर कोई आदमी 8 दिन तक बिना सोए रह रहा है तो वो कैसे रहेगा? या तो भगवान की भक्ति से, या फिर नींद की गोली खाने से, या मतलब जीवित होने के लिए, एक पखंड करने के लिए। नाम बताएं सर। मैं रमेश चंद्र वर्मा। सर कॉमन सेंस है आप में? मेरे ख्याल होगी। आपका ख्याल है या है? नहीं है मेरे में। पक्का कितनी है? What I can say about that, but I can say कि 80% से ज़्यादा ही है। 80%। एक सवाल पूछूंगा आपसे कॉमन सेंस, क्या एक आदमी 8 दिन तक बिना सोए रह सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं अगर एक आदमी से मिला हूँ जो 8 दिन तक बिना सोए रहा है, वो कैसे रहा होगा? बेचारा बीमार होगा। बीमार नहीं है वो? नहीं मतलब दैट पर्सन इज नॉट डेफिनेटली मेंटल हो सकता है। और क्या हो सकता है इसमें? मेंटल होगा तभी वो 8 दिन तक नहीं सोएगा। नहीं उसमें हो सकता है ना, बेचारा बैठा रहेगा, कुछ ऐसे करता रहेगा, ठीक है ना, तभी नहीं सोएगा। बिल्कुल। आपके हिसाब से सर 8 दिन तक एक आदमी बिना सोए रहा है तो कैसे रहा होगा? वो तो मेंटली होगा। अच्छा, नॉर्मल आदमी नहीं रह सकता सर 8 दिन तक बिना सोए?
अगर आदमी किसी मतलब उस पे टॉपिक में जिस तरह कोई काम करे, जिस तरह हमारे वो थे ना अब्दुल कलाम साहब, वो तो मेरे ख्याल में कहीं दिन जागते थे और सारे लोग तो ऐसे हो नहीं सकते। अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं भी 8 दिन तक बिना सोए रहा हूं, तो कैसे रहा हूं? ये तो अब दिस इज अप टू यू कि आप उन्हें कैसे रहे हैं, बट आई कैन से अबाउट दैट मैटर। चलिए मैं बता दूं आपको कैसे रहा है वो आदमी 8 दिन तक। जी हाँ सर, बताएं। वो रात को सो गया था, दिन को नहीं सोया वो। दैट कैन बी पॉसिबल। नहीं, दैट कैन बी पॉसिबल। दैट कैन बी पॉसिबल। एक मैसेज सर जो आप देना चाहते हो न्यू ईयर पे? हाँ, ये है उसमें मैं चाहता हूँ जो आने वाला साल है स्पेशली फॉर जम्मू एंड कश्मीर ये अच्छा आए और सारे हम जो साथी हैं वो ना मिलजुल कर रहें, खासतौर स्पेशली मतलब ऑन दिस इवेंट, क्योंकि आप इस समय हैंडलूम के उसके अंदर है मेले में। हम चाहते हैं कि जितने भी आर्टिशन हैं हमारे जहाँ जो हथकरघा पे काम करते हैं वो दिल लगा कर काम करें और जो रेस्ट ऑफ कंट्री के साथ उन्हें मतलब कंपटीशन। नाम बता दे सर अपना। नाम बलविंदर सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हो? पंजाब अमृतसर से। अमृतसर से हो सर। कॉमन सेंस है आप में? बहुत है। बहुत ज्यादा है? हाँ जी, कितनी ज्यादा? बहुत, जितना प्रभु के नाल जुड़े हुए हैं उतना बहुत ज़्यादा है उसकी तरफ से। उनकी तरफ से है। इस्तेमाल करते हो आप दिन में? हाँ, बहुत बार। बहुत बार इस्तेमाल करते हो। एक आसान सा सवाल पूछूंगा कॉमन सेंस वाला। हाँ जी, हाँ जी, बताओ। बताओ, 2 घर हैं, एक लकड़ी का घर है, एक बंगला है, ठीक है? एक लकड़ी का घर है, एक बंगला है, दोनों में एक ही वक्त पे आग लगती है, दोनों में लोग भी हैं। सबसे पहले जाके एम्बुलेंस किसके घर की आग बुझाएगी? पहले लकड़ी के घर, क्यों सर? क्योंकि जो गरीब है उसके घर में जाएगी। जो लोग बंगले में ज्यादा हैं, पर लोग तो बंगले में हैं, लेकिन लकड़ी के घर में जाएंगे, वो प्रभु का घर है और सब मानते हैं गरीब के घर में पहले जाएगी, अमीर के घर में नहीं जाएगी। आपकी बात ये पक्की है? पक्की 100%। नहीं, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ये जवाब आपका गलत है फिर? तो क्या कर सकते हैं। चलो मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी एम्बुलेंस जाके आग बुझाती है? हाँ, एम्बुलेंस आग बुझाती है कभी? वो आती है, बहुत देर से आती है। एम्बुलेंस बुझाती है फिर आग? हाँ हाँ, एम्बुलेंस नहीं बुझाती, एम्बुलेंस से लेके ही जाती है मतलब कोई। आप तो अभी बोल रहे थे लकड़ी के घर की बुझाएगी एम्बुलेंस आग। रिक्वेस्ट होगी है? गलत हो गया सर। गलत हो गया? हाँ जी। चलो, नए साल पे क्या संदेश दोगे देशवासियों को और जम्मू वासियों को? मैं यही संदेश दूंगा कि भाईचारे से रहना चाहिए, सबको अपनी सफाई रखनी चाहिए, सब खुश रहें। नाम बता दे मैम अपना। ममता शर्मा। मैम, नए साल पे देशवासियों को और जम्मू वासियों को क्या संदेश दोगे? क्या संदेश देंगे? यही संदेश देंगे कि प्यार से रहो, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, हंस के खेल के ज़िंदगी बिताओ, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, ठीक है ना, है थोड़ी सी, इसलिए उसको जितना हो सके खूब इंजॉय करो। झगड़ा तो बिल्कुल किसी से नहीं करना, बैर विरोध बिल्कुल किसी से नहीं करना, प्यार से रहो, खुद भी अच्छा सीखो, दूसरों को भी सीखो। आप कैसे मनाने वाले हैं नया साल? बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, अब कॉमन सेंस हमारा प्रोग्राम चल रहा है, कॉमन सेंस वाला एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे। जी बोलो। मैम बताइए, 3 लोग अगर चल रहे हैं, वो ऐसी कौन सी पोजीशन में चलेंगे कि हर बंदे के आगे 2 बंदे हो? किस तरीके से चलेंगे कि हर बंदे के आगे 2 बंदे चल रहे होने चाहिए? कोई आइडिया नहीं मैम? कोई आइडिया नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस वाली चीज है। नहीं पता। अगर वो सर्कल में चलें गोल, तब चल सकते हैं? 3 आदमी कैसे, वो भी कैसे होगा? अगर गोल गोल 3 लोग घूम रहे हैं तो हर बंदे के आगे 2 बंदे हो सकते हैं? बंदे के 3 बंदे कैसे होंगे? 2 नहीं, कैसे होंगे? सर्कल में भी नहीं होंगे? नहीं, मैम सर्कल में तो होने चाहिए ना। कैसे? देखो सर्कल ये घूम रहे हैं ना, 3 लोग अगर घूम रहे हैं तो हर एक के आगे 2 लोग घूम रहे होंगे। 2 लोग कैसे घूमेंगे? सर्कल तो ये हो गया जैसे हम में ना, सर्कल तो ऐसे हो गया ना, नहीं घूमेंगे कैसे? सर्कल में अगर गोल 3 लोग चल रहे हैं हाँ, तो हर एक के आगे 2 लोग चल रहे होंगे। टांगे होगी। नाम बता दें मैम अपना। ऊर्जा। मैम कॉमन सेंस है आप में? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत है? हाँ जी। थोड़ी बहुत क्यों है? क्योंकि मैं इंस्टेंट आंसर्स नहीं दे सकती। इंस्टेंट आंसर्स नहीं दे सकते, इसलिए आप में थोड़ी बहुत कॉमन सेंस है। जी। चलो एक सवाल पूछूंगा मैं कॉमन सेंस वाला।
बताइए अगर 5 फीट वाइड एक रोड है, 5 फुट चौड़ी एक रोड है, एक साइड से एक ट्रक वाला आ रहा है, एक साइड से एक टैक्सी वाला जा रहा है, तो दोनों सेम टाइम पे क्रॉस कैसे करेंगे? चल के क्रॉस करेंगे। ये कैसे? मतलब क्यों? 5 फीट चौड़ी रोड है ना, 5 फीट कितनी थोड़ी सी होती है। एक साइड से एक ट्रक वाला आ रहा है, दूसरी साइड से टैक्सी वाला आ रहा है, दोनों क्रॉस कैसे करेंगे सेम टाइम पे? एक रुकेगा दूसरा जाएगा। रुकेगा कोई भी नहीं, सेम टाइम पे करेंगे, कैसे करेंगे बस? सॉरी। आप बोल सकते हैं मैम। टैक्सी में ट्रक के नीचे से चला जाएगा। नीचे से भी चला जाएगा? पता नहीं। थोड़ा दिमाग लगाओ ना, कॉमन सेंस वाली सवाल है। नहीं पता। सोचो थोड़ा। कहते हैं लड़कियों में कॉमन सेंस ज्यादा होती है लड़कों से शायद। पर ये सवाल तो लड़का वाला हुआ, लड़के ड्राइवर होते हैं, ट्रक के लड़कियां थोड़ी ना होती है। सोचने इमेजिन करने वाली बात है ना, कैसे कर सकते हैं क्रॉस? आप बताओ आंसर। मैं बताऊं? मैंने क्या बोला कि 5 फुट चौड़ी एक रोड है, एक साइड से एक ट्रक वाला आ रहा है, दूसरी साइड से एक टैक्सी वाला जा रहा है। ट्रक और टैक्सी नहीं आ रही, ट्रक वाला और टैक्सी वाला जा रहा है। अब आगे समझ। जम्मू के लोगों को मैम एक मैसेज जो आप न्यू ईयर पे देना चाहते हैं। मेक रेजोल्यूशंस और उनको फॉलो करो अच्छे से। मेक जम्मू क्लीन। एक जम्मू क्लीन, ये बड़ी अच्छी आपने बात की है। चलिए इन्होंने तो दिखा दिया कितना कॉमन सेंस है इनमें, बात करते हैं कुछ और लोगों से। नाम बता दें सर अपना। मैं डॉक्टर राकेश बहल हूँ। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे जम्मू के लोगों को इस न्यू ईयर पे? इस न्यू ईयर पे एज ए डॉक्टर मैं तो यही कह सकता हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करिए, और जितना हम लग्जरीज पे डिपेंडेंट रहते हैं, गाड़ियों पे, मशीनों पे, वो डिपेंडेंस कम करें। जितना चल सकें, जितना हेल्दी फूड खा सकें, उससे अपनी हेल्थ को अपग्रेड करें। चलिए अब आते हैं सर हम अपने प्रोग्राम पे। आपसे हम एक कॉमन सेंस वाला सवाल पूछेंगे। सर बताइए 11,1111 में कितने वन होते हैं? 11,000 से 5 बनाएंगे। कैसे सर? 11,1111 में कितने वन होते हैं? 1100 तो होता ही नहीं उसमें। क्या होता है सर फिर? 1100 नहीं आएगा, 100 आएगा। कैसे सर? कितने वन होंगे टोटल जब हम कर लेंगे इन तीनों को, तो कितने वन बनेंगे? 11,100 इनको प्लस करना पड़ेगा ना। 11,1100 में तो आएगा नहीं ना। 11,000 के बाद फिर 100 आ सकता है। पर हम अगर बोल रहे हैं 11,1111 में कितने वन होते हैं, तो कितने होंगे? नहीं बनेगा सर बनता तो है ना कुछ? में तो बनता ही नहीं है ना। टोटल करेंगे अगर हम इनको प्लस करके। वही तो मैं कह रहा हूँ। 11,100 नहीं आएगा ना। हाँ 11,100 वो देखिए ना, तो प्लस करने की बात है। 11,000 में 1100 प्लस करेंगे आप, फिर 1 आएगा। ठीक है ना। 2 2 4 1 5 तब भी नहीं बनेंगे सर। फिर आप बनाइए। 11,1111 जो होता है सर वो हो जाता है। ये नंबर ही ठीक नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ ना। 11,000 से बनता नहीं, 11,000 के बाद 100 ही आएगा। अगर आप 1100 ही करना चाहते तो 6 बनता है, फिर तो लाख के हिसाब से बनेगा। नहीं सर, वो 4 वन आएंगे और आएंगे पता कैसे कि 11,000 में 1100 और 11 को अगर हम प्लस करते हैं तो 12,111 बनता है। ऐसे करना 1 2 1 1 बनेगा सर। वंस काउंट कर रहा हूँ ना। नहीं बट सर ये टोटल जो अमाउंट बनेगी ये 12,111 बनेगी। 12,000 ठीक है, 12,100 हो गया और 1 हो गया। ठीक है, 4 वन आया सर, निकल गया। हाँ फिर आपकी बात ठीक है। नाम बता दें सर अपना। मेरा नाम इरशाद अहमद है। सर नए साल पे क्या कुछ बोलना चाहेंगे जम्मू के लोगों को? हम ये बोलना चाहते हैं जम्मू के लोगों को कि ये साल हमारे लिए खुशियाँ लेके आए, और हर इंसान के लिए जो भी यहाँ का रहने वाला है उसको हम खुशामदीद करते हैं नए साल के लिए। और हम चाहते हैं कि ये दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि यहाँ का जो सारा दरमदार है टूरिज़म और आर्टिज़न के पे दरमदार है। सब लोगों के जो हम शॉल बनाते हैं या कुछ और, यहाँ का जो बाहर से टूरिस्ट आता है वो यहाँ पे आता है, यहाँ के जो खुश अज़ा मुकामात है यहाँ पे देखते हैं। और चलिए सर अब हम आएंगे अपने प्रोग्राम पे। कॉमन सेंस है आप में? कॉमन सेंस, ये कैसा सवाल है? ये तो सर सवाल है कि कॉमन सेंस है आप में या नहीं है। वो तो बोलने से ही पता चलेगा कि मैं क्या बोलूँगा। अपनी तारीफ कौन अपने मुंह से करता है। अच्छा तो कॉमन सेंस हो तो तारीफ हो जाती है।
नहीं, फिर भी आप जो कह रहे हो कॉमन सेंस हर इंसान के जहन में तो ये सवाल आता है कि आप जो पूछ रहे हो हमें क्या मालूम है आप क्या पूछने वाले हो। कॉमन सेंस तो हर किसी के, जैसे कि जो अपने आप में इंसान बोलता है वो तो सोच समझ के ही बोलता है। चलिए आपसे कॉमन सेंस वाला सवाल पूछूंगा मैं। आपने सर कभी मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा है? वो कैसे चलेगा? वो कैसे चलेगा? मैंने देखा सर अभी परसों एक मरे हुए कुत्ते को चलते हुए। कैसे देखा होगा? वो तो फिर म्युनिसिपैलिटी वाले ले जाएंगे उसको, वो वैसे ही चलेगा वो। म्यूनसिपैलिटी वाले नहीं ले जाएंगे सर। मैंने खुद देखा अभी परसों मरे हुए कुत्ते को जलते हुए। कैसे देखा होगा? जलते हुए कि चलते हुए? चलते हुए। मैंने सोचा कि जलते हुए तो सभी देखेंगे, अगर वो जलाएंगे तो चलते हुए नहीं सर, चलते हुए। चलते हुए तो मुझे मालूम नहीं कैसे चलेगा वो। सोचो ना, मैं बोल रहा हूँ आपको। क्या बोलूं मैं, मुझे तो मालूम नहीं आप क्या बोल रहे हो। तो चलेगा कैसे वो, जब मरा हुआ है तो वो चलेगा कैसे? अच्छा, आपको कॉमन सेंस नहीं आप इस्तेमाल कर पा रहे हो शायद। मैं क्या बोलूं, आप यहाँ पे सारे दर्शक जो है वो उनसे आप पूछ लीजिए जरा मुझे, अगर मुझ में कॉमन सेंस नहीं तो इन सब में तो किसी को पता सर यहाँ पे मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देख सकते हो आप? मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखना, कैसे देखोगे? हो सकता है, हो सकता है? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल थिंग। मरा हुआ कैसे चलेगा? अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने परसों देखा है तो कैसे देखा होगा? वो आपको ही पता होगा, कोई मिरेकल होगा शायद। मिरेकल नहीं है सर, मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा है मैंने परसों। नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल थिंग। चलिए मैं आपको बता दूं अब ये कैसे हुआ है। जी सर, मरा हुआ कुत्ता है, उसको आप चलते चलते देख रहे हो। मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देख रहे हो आप खुद चल रहे हो, कुत्ता मरा हुआ है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो क्वेश्चन नहीं है। चलते हुए मैं जब चल रहा हूँ तो हमने देखा वो ही तो बोल रहा हूँ सर। हाँ, वो वैसे ही हुआ ना सवाल। हो सकता है ना सर? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। जब हम चल रहे हैं तो हमने देख लिया, हम चल रहे थे ना। चलिए, इन्होंने कॉमन सेंस लगा लिया, कुछ और लोगों से बात करते। नाम बता दे सर अपना। हाँ, किस चीज का नाम अपना? अब्दुल रहमान। कॉमन सेंस है आप में? अब्दुल रहमान। कॉमन सेंस है आप में? चलिए, और सर एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे। अच्छा, बोलो। बताओ सर, ऐसा कौन सा साल था जब न्यू ईयर जो था वो क्रिसमस से पहले आया था? एक साल था ऐसा, बड़ा मशहूर साल है वो साल मेरे ख्याल 65 में आया था। 65 में आ रहा है। ये न्यू ईयर का स्पेशल सवाल है एक। हाँ, यूनिवर्सल। आपके हिसाब से 1965 में आया था? हाँ, उसके बाद कभी नहीं आया? उसके बाद नहीं, सारा 65 से चला हुआ पंजाब बूढ़ा हो गया, पंजाब में यही मजदूरी करते करते। चलिए, मतलब आपके हिसाब से 1965 में वो साल था जब न्यू ईयर जो था वो क्रिसमस से पहले आया था। वो क्रिसमस से पहले आया है तो 70 में। 70 में आया? हाँ, 70 में आया। चलिए कुछ और लोग से बात करते हैं, इनको लग रहा है या 65 या 70 में आया। आप नाम बता दें अपना। शिवानी शर्मा। कॉमन सेंस है आप में? जी। कितनी? आप पूछो कितनी चाहिए? कॉमन सेंस तो चाहिए, बोलिए। कितनी चाहिए? तो मैम एक सवाल पूछेंगे कॉमन सेंस वाला। जी बोलिए। बताइए मैम, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है, वो 150 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। हवा जो चल रही है वो वेस्ट साइड डायरेक्शन में चल रही है, ट्रेन नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है, तो उसका धुआं कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? सही बात है। एक खतरनाक सवाल है। नहीं, मैंने आप बताएं मैम। इसका आंसर है नहीं हमारे पास। क्यों नहीं है? नहीं है, नहीं मेरे पास नहीं है, इनके पास है, शिवानी के पास है। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉनिक जो है ना ट्रेन, उसका धुआं ही नहीं होता, पहली बात तो ये है। ये आपने कॉमन सेंस लगाई है? बिल्कुल, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछा आपने क्यों नहीं लगाई? अच्छा, क्योंकि हम काम कर करके कंफ्यूज हैं। क्यों? सुबह के लगे हुए हैं। काम के बारे में पूछ, हम अपनी काम के बारे में बोलेंगे कैसे करना, कैसे। नाम बता दें सर अपना। मेरा नाम है मोहम्मद रफीक डार। कॉमन सेंस है सर आप में? हाँ जी। कॉमन सेंस है मतलब सोचने समझने की सेंस, मतलब आप जवाब दे सकते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। बताओ कॉमन सेंसर बोल रहे हैं। कॉमन सेंस बोल रहा हूँ सर। बता। ठीक है सर, बताइए ऐसा कौन सा साल था, एक ही साल था वो, ऐसा कौन सा साल था जिसमें न्यू ईयर जो था वो क्रिसमस से पहले आया था? सोचो ना, कॉमन सेंस वाला। जिसमें न्यू ईयर कॉमन उससे क्रिसमस से पहले आया था।
हर साल वही होता है। क्रिसमस पहले होता है। पहले कैसे आता है सर? नहीं, क्रिसमस में क्या बोलते हैं कि क्रिसमस न्यू ईयर क्रिसमस से पहले आया था उस साल। जो साल था उससे पहले जो साल था उसी में। कैसे? वही ना, अगर 2016 लेंगे 2015 का साल होगा, 2015 में जो क्रिसमस होगा वो 2000 उसी साल में आया था और क्रिसमस से पहले आया था। क्रिसमस है वो तो हर साल वही तो जवाब दिया था, वो क्रिसमस हर साल आता है। हर साल आता है? हर साल आता है। कैसे आता है सर हर साल? इस- तो पहले नया साल शुरू होता है तभी आता है, उसके बाद क्रिसमस आता है।